Welcome बच्चों, and we are back with the next lecture, and it is lecture number 15 from our unit magnetic effects of current and magnetism. And the topic that we are going to complete today is conversion of galvanometer. Galvanometer से ही related ये lecture भी है, और यहाँ पर आज आपको करना है कि कैसे आप एक galvanometer को convert कर सकते हो. किसमें? गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में. नाउ व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ करंट मेजरिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर करंट. ठीक है ना? तो इट इज करंट मेजरिंग डिवाइस या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आइडिया आपके पास, आपको इसका पहले से है. मैंने बहुत पहले से इसके बारे में बताता रहा हूं लेक्चर्स में. एमीटर का सिंबल होता है सर्कल में ए लिखा होगा. ओके. और जो एमीटर एक्चुअल में होते नहीं है उनमें भी आप देखेंगे कि नीचे पॉइंटर के नीचे या पॉइंटर के आसपास ए लिखा होता है. ए का मतलब इट इज एमीटर. दो टर्मिनल्स होंगे इसके. दीज आर द टू टर्मिनल्स. और जहां पर भी आपको करंट मेजर करना है सर्किट के इलेक्ट्रिकल सर्किट के जिस ब्रांच में भी करंट मेजर करना है उस ब्रांच में इसको सीरीज में लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है लाइक दिस, और ये एक और ब्रांच है. यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है एंड एक सेल भी होगा, तभी तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, और एक और रेजिस्टेंस है. इस तरीके से सर्किट है. सपोज इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. सपोज ये वाली ब्रांच है ए बी, this branch is PQ and this branch is MN, and suppose I want to find out the current flowing through the branch PQ. यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, मान लो I. मैं मेजर करना चाहता हूँ इसका. I want to measure this current. अगर मुझे इसे मेजर करना है तो करंट मेजरिंग डिवाइस यहाँ लगेगा, है ना? तो करंट मेजरिंग डिवाइस इस ब्रांच पे लगेगा. तो जब आप करंट को मेजर करना चाहते हैं तो जो भी डिवाइस करंट को मेजर करता है वो उसी ब्रांच में लगता है, मतलब सीरीज में लगता है. Suppose this is an emitter. Emitter ही तो करंट मेजरिंग डिवाइस होता है. Suppose this is an emitter, और मैं इससे यहाँ पर करंट मेजर करूंगा तो जो भी ये करंट है ये इसके थ्रू फ्लो होता हुआ चला जाएगा और ये एमीटर इसको मेजर कर लेगा. लेकिन अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपको याद है रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है. अब सोचो आप कि अगर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी ज्यादा हो गया, RA मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस, तो ये करंट को कम कर देगा. I की जो ट्रू वैल्यू है फिर वो मेजर नहीं होगी. I की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और वो कम वैल्यू मेजर होगी. इट मींस अगर आपके पास कोई करंट मेजरिंग डिवाइस है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो आइडियल होगा. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए कहा गया है एक आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस. लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे एमीटर्स होते हैं अब उसमें जीरो रेजिस्टेंस तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एमीटर किससे बना है? गैल्वेनोमीटर से ही बना है. और गैल्वेनोमीटर के अंदर होती है उसकी एक कॉइल, और कॉइल में जो वायर लगा है उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होना है एमीटर के अंदर. तो प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए. वो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए सो दैट ये एमीटर जो करंट मेजर करना है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट ना कर दे, उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा कम ना कर दे. थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा, अबाउट 1% का एरर यहाँ पर चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं. तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो. ये प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0, लेकिन प्रैक्टिकली एमीटर में रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए. एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हम सीरीज में लगाते हैं टू मेजर करंट. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट. एमीटर के बारे में ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, बट अगर नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ पर चीजें कुछ बताई हैं, ये अभी आप नोट डाउन कर लें. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. दो हेडिंग आज भी चलेंगी हमारी.
कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर एंड देन इनटू वोल्टमीटर, तो इनटू एम, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। सबसे पहले हमें सीखना है कि गैलोमीटर को एज सच आप करंट मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते। Why galvanometer as such cannot be used to measure current? It is because number one, सुनो इसकी कहानी। नंबर वन, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, और अगर उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो एक हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस जब आप सीरीज में लगाओगे वो इस वाली ब्रांच में, जिस ब्रांच का करंट आपको मेजर करना है, करंट की वैल्यू को कम कर देगा, तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं लेगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, वो बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। नाउ व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन? फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है, सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर का स्केल, यहां से 0 से यहां पर इसका कंप्लीट मीटर हो जाएगा एंड दिस इज द पॉइंटर। तो गैल्वेनोमीटर क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है, ये बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट पर, लो वैल्यू ऑफ करंट, सपोज ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है IG, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी और इसका पॉइंटर पूरा घूम जाएगा, यहां आ जाएगा। और अगर बहुत कम वैल्यू पर पॉइंटर पूरा घूम चुका है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब समझो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कि पॉइंटर पूरा स्केल घूम जाए, उसके बाद तो घूमने की जगह नहीं है, उसके बाद तो रीडिंग देने की जगह नहीं है ना। ये पूरा का पूरा स्केल घूम जाता है पॉइंटर बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट पे ही, अबाउट 10 टू द पावर -6 एम्पियर पे ही। माइक्रो एम्पियर के लेवल का करंट मेजर करा सकते हो बस इससे, माइक्रो एम्पियर का है। अगर गलती से 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर करंट भी इसमें चला गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इसकी कॉइल खराब हो जाएगी क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो चुका है। आप उसके बाद भी और ज्यादा करंट दे रहे हो तो पॉइंटर और ज्यादा घूमना चाहता है, आगे घूमने की जगह है नहीं, तो ये खराब हो जाएगा, ओके। या फिर इसकी कॉइल हीट की वजह से डैमेज हो जाएगी। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर को एज सच एमीटर की तरह, मतलब करंट मेजरिंग डिवाइस की तरह यूज नहीं कर सकते। और अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करना है, आई विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन इट, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उन चेंजेस को लाने के बाद यही गैल्वेनोमीटर एमीटर कहलाता है। तो देखते हैं कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से लिख लें कि व्हाई गैल्वेनोमीटर एज सच कैन नॉट बी यूज्ड एज वोल्टमीटर। Why it cannot be used as ammeter? Ammeter बोला है मैंने ना, as ammeter, शायद वोल्टमीटर मुझसे निकला था अभी। As ammeter. Why galvanometer as such cannot be used as ammeter? Number one point is So these are the 2 points जिनकी वजह से आप एक गैल्वेनोमीटर को एज इट इज एमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते। मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और लिख भी दिए हैं। अभी आपका काम है वीडियो को पॉज करो, दोनों पॉइंट लिखो, देन हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। आई होप ये आप सब कुछ समझ चुके हो, जो कॉपी करना था कॉपी भी कर लिया है। So now we are starting with conversion of galvanometer into ammeter. Full scale deflection समझ आया? क्यों गैल्वेनोमीटर को as it is यूज नहीं कर सकते एज अ मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस, ये भी समझ आया। अब सपोज मैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करूंगा एमीटर में, so that I can measure 10 amperes of current, या बोलो I can measure 5 amperes of current। मतलब एक एमीटर की रेंज होगी ना, रेंज कि एमीटर आपका किस रेंज तक करंट को मेजर कर सकता है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5 एम्पियर तक मेजर करना है, या 0 से 15 एम्पियर तक मेजर करना है, या 0 से 20 एम्पियर तक मेजर करना है। दिस इज रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें सोचना होगा कि जो आप एमीटर बनाना चाहते हो उसकी रेंज क्या है। लेट
range of emitter is 0 to I है ये 0 to I amperes, ठीक है, 0 to I amperes। नंबर 1। नंबर 2, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब आपको मैंने बता दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब जिस करंट पे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर पूरा घूम जाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर मान लो वो IG है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस भी होता है ना, वो RG है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज RG। ओके, अब सोचो आप थोड़ा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो करंट को सही से मेजर नहीं करता। तो मुझे क्या करना है, मुझे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे, एक वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में लगाएंगे। दिस इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। ये चीज मेन है यहां पर। अब देखो क्या होता है, हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल को लिया, सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है RG। इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर IG करंट गया तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। IG इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। लेकिन मुझे तो करंट और ज्यादा मेजर करना है, मेरा तो इतने करंट को मेजर करके काम नहीं बनेगा, तो करंट पीछे से ज्यादा आ रहा है I, मुझे I तक मेजर करना है, 0 to I। I can be 5 एम्पियर, I can be 10 एम्पियर, I can be 15 एम्पियर, ठीक है। मुझे करंट करना है I मेजर। अगर ये करंट गैल्वेनोमीटर में गया तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का हो जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हो सकता है इतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से गैल्वेनोमीटर की कॉइल में हीट डेवलप हो जाए और उसकी कॉइल खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, बर्न हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर तो डैमेज हो जाएगा इस करंट से। तो इट मींस इस करंट में से सिर्फ IG ही गैल्वेनोमीटर में जाना चाहिए। अगर ऐसा मुझे करना है तो एक पाथ और यहां पर लाऊंगा जहां से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट निकल जाएगा, एंड दिस पाथ इज एक्चुअली द पैरेलल पाथ टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब मैंने क्या कर दिया, इन अदर वर्ड्स मैंने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू S है। इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी बहुत कम होती है। और जब एक बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है तो उसे कहा जाता है शंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं शंटिंग। ओके, जब एक बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कहीं भी लगाओ उसको शंट कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज शंटिंग। तो मैंने एक बहुत छोटी वैल्यू S रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में लगा दिया। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो करंट आ रहा था उसमें से IG तो जितना गैल्वेनोमीटर ले सकता है मैक्सिमम वो तो गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा। बाकी कितना बचा, बाकी बचा I में से IG इधर गया, बाकी बचा I माइनस IG। ये करंट शंट से जाएगा और फिर ये करंट दोनों यहां से मिलकर वापस I निकल जाएंगे। अब ये जो मेरा अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं एमीटर। इसको मैंने कर दिया एक बॉक्स में, ये जो बॉक्स में है दिस इज एमीटर, नाउ दिस इज एमीटर, इसको एमीटर बोलेंगे। ओके, एमीटर में दो ब्रांचेस पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। Since potential difference is same across parallel branches,
सो वी कैन हैव, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर ध्यान दो, इस वाली ब्रांच को देखो, इस वाली ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, करंट इनटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, वो होगा Ig इनटू Rg, है ना, इस वाली ब्रांच में। और इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो वो कितना होगा, वो होगा, चलो Ig इनटू Rg को इधर लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी I माइनस Ig इनटू S, यहां पर रेजिस्टेंस S है। अब मैं यहां से S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, I माइनस Ig को नीचे ले जाओ, Ig Rg अपॉन I माइनस Ig, this is the value of the shunt that should be connected in parallel with the coil of the galvanometer, so that we can have an ammeter of range 0 to I amperes। समझ आई ये बात? अगर आपको एक ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी रेंज 0 से I एम्पियर्स की हो, तो फिर ऐसा एमीटर बनाने के लिए आपको एक शंट लगाना होगा गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में। उस शंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी, Ig into Rg upon I minus Ig। Now we have a special case over here। स्पेशल केस में क्या होता है? स्पेशल केस में if I is very large as compared to Ig, ये जो I करंट है, जो I आ रहा है, ये I, वो करंट जो आपको मेजर करना है, वो करंट, अगर ये करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से बहुत बड़ा है, this is the special case। if I is very large as compared to Ig, तो it means I minus Ig को almost equal to I लिख सकते हो ना इस इक्वेशन में। let this be equation number 1। in equation number 1 I minus Ig जो नीचे लिखा है उसकी जगह I लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे केस में शंट की वैल्यू हो जाएगी Ig into Rg upon I। और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स यहां से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर जो करंट मेजर करना होता है, एमीटर की जो रेंज ऑफ करंट होता है वो गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स टाइम ज्यादा होता है एटलीस्ट। ऐसे केस में यू कैन गो फॉर दिस फार्मूला रादर देन दिस, क्योंकि इस फार्मूले से कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आपको चेक करना रहेगा न्यूमेरिकल में कि I ग्रेटर देन Ig है। अगर I वेरी लार्ज देन Ig है तो गो फॉर दैट फॉर्मूला। अगर I और Ig बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपेरेबल है, तो आपको यहां से सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, एक चीज और है यहां पर, दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कह लो इसको, कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये जो एमीटर हमने बना लिया है इसका रेजिस्टेंस कितना है। देखो इसके अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं Rg एंड S, एंड दे बोथ आर इन पैरेलल। और पैरेलल रेजिस्टेंसेस कैसे निकालते हो, 1/R1 + 1/R2 = 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। और अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, मैंने आपको एक चीज बताई भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वाले टॉपिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में, कि आप दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हैं तो उनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो प्रोडक्ट अपॉन सम सीधा। तो प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो यहां रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो आएगा वो आएगा प्रोडक्ट Rg into S upon sum Rg plus S, and this resistance is very small as compared to the value of the shunt। शंट की वैल्यू से भी बहुत कम आता है, और शंट तो पहले ही कम है ना, वेरी लो। देखो शंट तो पहले ही कम है, उससे भी कम रेजिस्टेंस हो गया एमीटर का। इट मींस वी हैव एन एमीटर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। वी हैव एन एमीटर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो गया। लास्ट पॉइंट इसमें यहां पर, क्या मैं यहां पर एक रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं Ig अपॉन I? Ig अपॉन I रेशियो फाइंड आउट करना है मुझे,
Ig अपॉन I रेशियो फाइंड आउट करने के लिए व्हाट शुड आई डू? देखो इस रिलेशन को यूज करते हैं थोड़ा, इस रिलेशन को यूज करते हैं यहाँ। Ig अपॉन I रिलेशन से होगा क्या वो भी आपको बताया जाएगा। अगर मैं लिखूं I माइनस Ig अपॉन Ig इज इक्वल्स टू Rg अपॉन S, इसको ब्रेक कर लो, I अपॉन Ig माइनस 1 इज इक्वल्स टू Rg अपॉन S। एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक स्टेप, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा क्या? चलिए इस -1 को उधर लेकर जाते हैं और +1 करते हैं, तो -1 उधर गया +1 हो जाएगा। इट मींस Rg अपॉन S +1। और अब इसका एलसीएम ले लो, तो फाइनली आई विल बी हैविंग I अपॉन Ig इज इक्वल्स टू Rg प्लस S अपॉन S, और इसका रेसिप्रोकल कर दो पूरी रिलेशन को। पूरी रिलेशन को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा आई विल गेट Ig अपॉन I इज इक्वल्स टू S अपॉन Rg प्लस S। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Ig अपॉन I? Ig अपॉन I का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर बच्चों? Ig अपॉन I का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ द करंट दैट गोस थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर to the total current that we have to measure। Ig upon I में से वो फ्रैक्शन ऑफ करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा वो Ig है, and this fraction is equals to S upon Rg plus S, S upon Rg plus S। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि Ig upon I ये वाला फ्रैक्शन बताओ, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो S upon Rg plus S। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको याद रखिए। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, और ये शंट से भी कम होता है, और ये तो याद रखना ही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो इससे आप ये भी बना सकते हो, इससे आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यहां पर वीडियो को पॉज कर लो, यहां से यहां तक के नोट्स को मेंटेन कर लो रजिस्टर में। बच्चों नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको पहले भी बोला है कि YouTube क्लासेस हैं, ये YouTube पर आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो, कोई सीरियल नहीं देख रहे हो, कोई सीरीज नहीं देख रहे हो कि आप अपने मोबाइल को ऐसे लेकर लेट जाएंगे और देखते रहेंगे और समझते रहेंगे, नहीं। यहाँ पर नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप यहाँ तक के अभी नोट्स बनाएं और इस टॉपिक का मजा लें। फिर उसके बाद हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। I think you have completed till here. Now we are starting the next part of the lecture today, and that is conversion of galvanometer into voltmeter। अब सबसे पहले आपको वही समझना है कि भाई गैल्वेनोमीटर को आप एज अ वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर भी उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और आपने थोड़ा भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से आगे जाने की कोशिश करेगा। सपोज दिस इज अ पॉइंटर, और ये पॉइंटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे है। अब आप और पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो वो और ज्यादा आगे जाएगा, वहां जगह है नहीं जाने की, तो खराब तो होना ही है। या फिर एक्सेसिव पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से हीट अप, इट विल हीट अप एंड इट में बर्न, वो बर्न भी हो सकती है उसकी कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर को एज सच वी कैन नॉट यूज इट लाइक अ वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर जो डिवाइस है वो जहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहां पर पैरेलल में लगता है। तो थोड़ा वोल्टमीटर के बारे में समझ लेते हैं पहले। वोल्टमीटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट used to measure potential difference between two points of a circuit। सर्किट के कोई दो पॉइंट होंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वोल्टमीटर यूज कर दो। आइडियल वोल्टमीटर
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है। ऐसा क्यों? एंड वोल्टमीटर का सिंबल होता है सर्कल में V। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, मान लो एक सर्किट बना लेते हैं, चलो सपोज आई एम हैविंग अ सिंपल सर्किट, ये एक सर्किट है जहां पर दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक बैटरी है, एक सेल है जो करंट प्रोवाइड करा रहा है। मुझे कैलकुलेट करना है R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो R1 रेजिस्टेंस के जो दो पॉइंट्स हैं वो ये हो गए ना, तो यहां पर मुझे वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, तभी तो मेजर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे लगता है वोल्टमीटर, ऐसे। अब अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा भी कम हुआ तो यहां से कुछ करंट निकल जाएगा। करंट सारा यहां से जाना था, सपोज दिस इज आई करंट, आई करंट, I into R1 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, I into R1 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, लेकिन क्या हुआ, I में से कुछ वैल्यू इधर निकल गई I डैश, तो क्या ये I बचेगा? ना ना, ये बचेगा I माइनस I डैश। तो क्या अब वही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा जो होना था I into R, I into R1, अब होगा I माइनस I डैश into R1। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस थोड़ा भी कम हुआ तो इट विल ड्रॉ अ करंट ड्यू टू विच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये कम मेजर करता है। ये उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता जितना एक्चुअल में था इस रेजिस्टेंस पर, कुछ कम मेजर करके देगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन रेजिस्टेंस जो थोड़ा कम रह गया है। हाँ, अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो यहां से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, सारा करंट जो ऐसे जा रहा था जाता रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस I R1 मेजर होना था वो उतना ही मेजर होगा। तो दैट इज व्हाई एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होता है। प्रैक्टिकली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हम रखने की कोशिश करते हैं, मतलब वो क्लोज इंफिनिटी नहीं हो सकता तो क्लोज टू इंफिनिटी तो हो जाए एटलीस्ट, सो दैट अगर ये कुछ करंट ले भी तो वो बहुत कम करंट हो और उसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत एरर आए तो चलेगा, अबाउट 1% एरर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस ऑफ हाई रेजिस्टेंस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल में रखना, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इतनी नॉलेज से ये पॉइंट तो क्लियर है कि अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो, क्लोज टू इंफिनिटी हो। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Ig है पहले की तरह, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस Rg है पहले की तरह, लेकिन अब मुझे बनाना है वोल्टमीटर, तो लेट द रेंज ऑफ वोल्टमीटर is 0 to V volts, मतलब मुझे एक ऐसा वोल्टमीटर चाहिए जो 0 से लेके 100 वोल्ट तक मेजर करे, या 0 से लेके 200 वोल्ट तक मेजर करे, या 0 से लेकर 300 वोल्ट तक मेजर करे। तो V इज द अपर लिमिट ऑफ द मेजरमेंट, है ना। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी तो बताया है, रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा टू कन्वर्ट a galvanometer into a desired voltmeter। desired मतलब ऐसा वोल्टमीटर जो 0 से V वोल्ट मेजर कर सके। मुझे एक बहुत हाई रेजिस्टेंस जिसको मैंने माना है RS गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में लगाना होगा। S मतलब सीरीज है यहाँ, है ना, RS इसलिए लिखा है। एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा है और इसकी वैल्यू बहुत हाई है। किसके साथ सीरीज में लगा है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ। सपोज ये मेरा गैल्वेनोमीटर है,
और ये मैक्सिमम करंट IG ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। इससे ज्यादा आपने देने की कोशिश करी तो ये डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होगा, बहुत बार बता चुका हूं इस लेक्चर में। इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ हाई वैल्यू का, लगा दिया, इसका वैल्यू है RS, सीरीज में लगा दिया हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। अब आपने हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस तो करंट को और ज्यादा अपोज करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का पहले से ही रेजिस्टेंस RG है, आपने सीरीज में और लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस प्लस दिस, नाउ इट इज वेरी 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 लार्ज रेजिस्टेंस। तो ना हम कह सकते हैं कि शायद ये क्लोज टू इंफिनिटी पहुंच गया होगा। तो अब आने वाले करंट को बहुत ज्यादा अपोज करेगा, माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट ही यहां से जा पाएंगे। नाउ दिस इज अ वोल्ट मीटर, ये ही वोल्ट मीटर है, इसको हमने कर दिया एक बॉक्स में कर दिया। दिस इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, जिन दोनों पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स उन पॉइंट्स पर जाके लगेंगे, मतलब इन पैरेलल। मींस ये दोनों टर्मिनल्स वहां जाएंगे जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज V, तो इस V की वैल्यू कैसे मेजर होगी, देखो यहां से करंट कितना जा रहा है IG into total resistance will be the potential difference from this point to this point। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होता है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है। तो अब आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, ये वाले पॉइंट P एंड Q है मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस as measured across points P and Q is V है, तो V is equals to current into resistance is Rg plus Rs। Rg कॉइल का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का, Rs वो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया है। मुझे पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस लगाऊं सीरीज में कि ये एक ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जो 0 to V वोल्ट्स मेजर कर सके। तो वो चीज पता करने के लिए आप यहां से RS की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। RS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, V अपॉन IG करेंगे इज इक्वल्स टू Rg प्लस RS, और Rg को इधर लेकर आएंगे। जब Rg को इधर लेकर आएंगे तो I will get RS is equals to V upon IG minus Rg। This formula will give you the value of the high resistance that should be connected in series, with the coil of the galvanometer, so that we can have a voltmeter that can measure from 0 volt to V volt। एक 0 से V वोल्ट तक का मेजरमेंट लेने वाला वोल्टमीटर कैसे बनाया जाएगा, उसको बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में RS वैल्यू का एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है, जिसकी वैल्यू मुझे पता चलेगी इस फार्मूले से। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद करो, न्यूमेरिकल भी आता है इस फार्मूले पे, ओके। और यहां से मैं एक चीज और निकाल सकता हूं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर नाउ। इसको रब करेंगे, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं, आपको कॉपी करना है तो कर लो। चलो मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, इट इज वेरी सिंपल। सीरीज में आपको क्या करना है, दोनों को उठाकर ऐड कर देना है, एंड डेफिनेटली दिस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन RS। RS तो खुद पहले से ही ज्यादा रेजिस्टेंस था और उसमें Rg और ऐड कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है वेरी वेरी हाई। तो इट मींस वी हैव
a voltmeter of very high value of resistance। इस तरह से एक वोल्टमीटर हम रेडी कर सकते हैं फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। ओके, दिस इज द डायग्राम को भी याद रखिएगा। एंड ये जो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है, इनटू एमीटर करो या इनटू वोल्टमीटर करो, ये एज इट इज भी पूछा जा सकता है कि बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पूरा टॉपिक बताओगे, या फिर इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो दोनों तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। सो अभी हमने अपना ये लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो लास्ट 3 लेक्चर से चल रहा था पूरा टॉपिक गैल्वेनोमीटर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गैल्वेनोमीटर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग कैसे करता है, ठीक है, और उसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें हमने कवर अप की थी लेक्चर नंबर 13 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या चीज है, और सेंसिटिविटी 2 तरह की होती है, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो किन-किन फैक्टर्स पे कैसे-कैसे डिपेंड करती है। एंड इन द लेक्चर टुडे, दैट इज लेक्चर नंबर 15, हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को आप कैसे एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और एमीटर और वोल्टमीटर का क्या-क्या यूज है, उनको कैसे यूज करते हैं, क्यों नहीं यूज करना पड़ता है। दैट इज ऑल इन द गैल्वेनोमीटर टॉपिक। एंड अभी फिर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वही छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी पुरानी सी रिक्वेस्ट, कि बच्चों अगर आप यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस करने के लिए आते हैं और रियल में आपको बेनिफिट हो रहा है, देन आई रिक्वेस्ट कि इन वीडियोस को लाइक भी जरूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, जो अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, और जिन लोगों को कोई अच्छी पढ़ाई का सोर्स नहीं मिल पा रहा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिजिक्स को चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट अगर कभी भी एक वो वीडियो आती है जिसकी आपको रियल में जरूरत है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए, वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसी तरीके से आप और हम अपना प्यार बनाकर पढ़ते चलेंगे आगे, और ये पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली बाय 31 ऑफ दिसंबर। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम रिवीजन और क्वेश्चंस की सीरीज भी लाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और करते रहें एग्जाम्स की तैयारी, मेहनत करते रहिए अपनी पढ़ाई में। अब वक्त हो चला है चलने का, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।